नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर आज से हरियाणा में शुरू हो रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 6 नए कार्यालयों के गठन को मंजूरी। और भाई दूज का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा के सूरजकुंड में आज से शुरू हो रहे राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस शिविर को संबोधित करेंगे। राज्यों के गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा प्रशासक इस सम्मेलन में शामिल होंगे। राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में 6 सत्रों में कई विषयों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में देशभर से 47 कांग्रेस नेताओं को शामिल किया गया है। राज्य से भंवर जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा, हरीश चौधरी और रघुवीर मीणा को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। इससे पहले कल ही नवनिर्वाचित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष का पदभार संभाला था। जल शक्ति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के तहत करीब 15 लाख रुपए की आमदनी की है और 61,000 वर्ग फीट से अधिक जगह की सफाई की है। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर से 1 महीने तक चलने वाले इस विशेष अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत सभी मंत्रालय और विभाग स्वच्छता, सुशासन, जीवन यापन आसान बनाने को बढ़ावा देने के साथ कार्यालयों में अनुपालन बोझ कम करने और लंबित कार्यों का निपटान कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने 39,000 फाइलों के लक्ष्य की तुलना में अब तक 49,000 से अधिक फाइलों की समीक्षा की है। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की वर्चुअल माध्यम से सह अध्यक्षता की। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में आसियान को रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को दोहराया। श्री तोमर ने क्षेत्र में कृषि विकास के लिए सतत और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए आसियान के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने आसियान देशों से आग्रह किया कि वे मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने और इनके प्रसंस्करण के प्रयासों में सहायता करें। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए 889 केंद्र बनाए गए हैं। मूंगफली के लिए 166 खरीद केंद्रों पर 18 नवंबर से खरीदी शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर इन फसलों की खरीद के लिए राजफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक थी। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर नगरपालिका की ओर से पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 122 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने बताया कि काम में देरी के बावजूद नगरपालिका के कर्मचारियों ने दिन रात लगकर पट्टे तैयार किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाई दूज का पर्व आज देश और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला यह दिन 5 दिवसीय दीपोत्सव का अंतिम उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों के साथ माथे पर टीका लगाती है और उनकी सुरक्षा, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं।
यह त्योहार कार्तिक महीने के पूर्णिमा पखवाड़े के दूसरे चंद्र दिवस पर मनाया जाता है और दिवाली के 2 दिन बाद आता है। हालांकि सूर्य ग्रहण के कारण इस साल दिवाली एक दिन पहले मनाई गई थी, इसलिए भाई दूज दिवाली के 3 दिन बाद आता है। भाई दूज के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, त्योहार भाई बहन के अपार स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। बाड़मेर और हनुमानगढ़, भरतपुर, टोंक जिलों में भी भाई दूज का त्योहार उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में पूर्वांचल समाज के प्रमुख त्योहार छठ के उपलक्ष्य में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस अवसर पर नहर किनारे लोग घाट को सजाकर तैयार कर रहे हैं। छठ महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इससे पहले कल हनुमानगढ़ जंक्शन में चुंगी नंबर 8 पर दंगल का भी आयोजन किया गया। दीपावली के बाद विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ और प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे ने अलग अलग ट्रेनों में स्थायी तौर पर विभिन्न श्रेणी के डिब्बों में बढ़ोतरी की है। इससे यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होगी। दिल्ली सराय रोहिल्ला, जोधपुर सालासर एक्सप्रेस सुपरफास्ट तथा बीकानेर दादर एक्सप्रेस, हिसार कोयम्बटूर सुपरफास्ट में अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। वहीं यात्री भार को देखते हुए जोधपुर के भगत की कोठी से पुणे के बीच एक तरफा फेस्टिवल स्पेशल सुपरफास्ट आज से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के अंतर्गत ईसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नए कार्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सभी कार्यालय दौसा जिले में खोले जाएंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के तहत ईसरदा पेयजल परियोजना का निर्माण दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। 3,651 करोड़ रुपए की ईसरदा पेयजल परियोजना से दोनों जिलों के 1,256 गांवों तथा 6 शहरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 37वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता सीकर में 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में राज्य के 33 जिलों की 66 टीमों के 1,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के संयोजक बलवंत सिंह राणा ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 12 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियां दोनों की टीमें शामिल होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 14 नवंबर से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में इस बार 48 खेलों का आयोजन होगा। इससे पहले केवल 18 खेलों का आयोजन होता था। इससे इन प्रतियोगिता में जोड़े गए खेलों में प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं को भाग लेने का मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का खेल कैलेंडर जारी कर दिया है। ये प्रतियोगिताएं 14 नवंबर से 16 जनवरी तक खेली जाएंगी। जोधपुर जिले को 3 खेलों के आयोजन को जिम्मेदारी दी गई है। हिमालय के तराई क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण उत्तरी हवाएं चलने से प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के 7-8 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सीकर जिले के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानकारों के अनुसार तापमान में गिरावट का फायदा रबी की फसलों को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करेंगी। नए राष्ट्रपति के पदभार संभालने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति अंगरक्षक भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई है जिसे रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर आज से हरियाणा में शुरू हो रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हुआ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 6 नए कार्यालयों के गठन को मंजूरी दी गई है। और भाई दूज का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।